इस किस्म के वाक़यात जो हैं सहाफ़ियों के साथ होते रहते हैं पाकिस्तान में। इसकी एक लंबी हिस्ट्री है। एक टाइम था जब पाकिस्तान दुनिया में डेंजरस तरीन कंट्रीज़ में आता था कि सहाफ़ी हर साल कोई कभी 10 मर रहे हैं, कभी 20 मर रहे हैं, कोई इस तरह के नंबर होते थे। लेकिन आज की जो सिनेरियो है उसमें जितना भी उस वक़्त का जो सिनेरियो था वो बेसिकली वॉर अगेंस्ट टेररिज़्म था। उस वक़्त जो सहाफ़ी जो ज़्यादा जिनकी लाशें गिरती थीं या जो बेचारे इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जान कुर्बान करते थे, वो ज़्यादा वो जो अफ़गान वॉर थी उस सिलसिले में ज़्यादा वो था। लेकिन अभी तो सारा जितना भी सिलसिला चल रहा है वो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर है। और इस पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के पीछे जो मुझे मेरी रहनुमाई कीजिएगा और हमारे देखने वालों की भी रहनुमाई कर दीजिएगा कि इस पॉलिटिकल एक्सप्रेशन की वजह से जो सहाफ़ी टारगेट बन रहे हैं वो जो लार्जर जो हमारा जो सिनेरियो है उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान जो पोलराइजेशन है उसका नतीजा है शायद, जो मेरी समझ है कि सहाफ़ी अगर एक एक्सप्रेशन करता है और पॉलिटिकल पार्टी एक्स या वाई है, वो एक्स को बुरा लगता है तो वाई वाले जो है आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, और अगर वो वाई को बुरा लगता है तो एक्स वाले आपको सपोर्ट करना। लेकिन इस सपोर्ट और अच्छा और बुरा ना लगने के दरमियान जो एक आपकी जान खतरे में आ जाती है, उसके पीछे जो बैक एंड पे जो लोग बैठे हुए हैं जो कि सारे एक्स और वाई दोनों की स्ट्रिंग्स हिला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको भी बुरा लग रहा होता है कि यार ये बंदा चाहे एक्स को टारगेट कर रहा है या वाई को कर रहा है, लेकिन बात हमारे पर आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली सारी दुनिया जानती है कि पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान में कौन चलाता है। अच्छा देखें, एक तो इसमें दो चीजें हैं। एक चीज है कि लाइक अगर मैं अपनी जात की बात करूं, अब मैं शुरू से एस्टेब्लिशमेंट के सियासत में वो मुदाखलत का नाक़िद हूं और मैं उस पर तनकीद करता हूं खुल के, और ऐसी स्टोरीज को कवर करता हूं जहां पर उनका फुटप्रिंट हो उनकी मुदाखलत का। अब पिछले दौर में वो मुदाखलत पीटीआई के हक में थी तो मैं उसका नाक़िद था, तो बहुत से लोगों को लगता था कि शायद ये नून की तरफ झुकाव रखता है, और उस दौर में नून लीग वाले बहुत वाह वाह करते थे क्योंकि उनको मेरी वो पोजीशन बड़ी सूट करती थी, क्योंकि इनडायरेक्टली उनको बेनिफिट करती थी वो। आज भी मैं वही बात कर रहा हूं, आज वो मुदाखलत नून लीग के हक में, तो आज नून लीग वालों को बहुत बुरी लगती है, पीटीआई वालों को बहुत अपील करती है, वो वाह वाह करते हैं, तो नून लीग वाले और जो आज उनका सरप्रस्त है वो कहते हैं कि ये डॉलर खोर हो गया पीटीआई के चक्कर में। तो वो इल्जाम तो हमेशा रहता है, और आपकी तनकीद का जारी बात है अपोजिशन मोस्टली बेनिफिट उठाती है। लेकिन एक चीज जो इस दौर में थोड़ी ज्यादा आप कह लें खतरे की बार को हाई करती है, वो ये है कि क्योंकि हारून भाई पीटीआई का सोशल मीडिया सेल बहुत पावरफुल है, ऐसे ही है, ठीक है, और उसका कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। लाइक अगर 90% वो है तो उनके मुकाबले में सब मिला के भी 10% भी नहीं बनते, ठीक है। पाकिस्तान में कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन 2022 के जो सिचुएशन थी उसके बाद तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी नाक पे चने चुभाए हैं, हमने देखा है सब। बिल्कुल सोशल मीडिया पर लाइक डीजीआईएसपीआर ने कितना अर्सा ट्वीट करनी छोड़ दी थी, बिल्कुल ऐसे ही। दैट वाज द प्रूफ ऑफ पीटीआई's पावर ऑन सोशल मीडिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई उनकी तरफ से कि हम आइंदा पॉलिटिक्स में हमारा कोई रोल नहीं होगा। अब चीज ये है कि उस पावर के साथ जब पीटीआई उस पावर को एक्सरसाइज करती है तो उसमें होता यह है कि अब वो जो हम जैसे सहाफी हैं जो नाकिद हैं एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के, वो उनकी वीडियोस के अंदर से सर्टेन क्लिप्स उठाते हैं, ठीक, जिसमें वो बात उठाते हैं जो उनको सूट कर रही होती है, ऐसे ही वो उसको अपने सोशल मीडिया के जरिए वायरल करते हैं, ठीक। और मैं हमेशा कहता हूं कि यार अगर आपने कोई क्लिप करना भी है एटलीस्ट साथ हमारी वीडियो का लिंक लगा दें, हाँ, ठीक है, ताकि जो व्यूअर है वो एक्चुअल कंटेंट को जाके देख सके और उसको एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट समझ आए मैंने बात क्या की है। आप जब एक सर्टेन क्लिप लगाते हैं तो आपका काम तो बन जाता है, ठीक है, लेकिन आप सहाफी की जान खतरे में डाल देते हैं, क्योंकि वही क्लिप वायरल होता फिर पाकिस्तान के पावरफुल लोगों के पास पहुंचता है, और फिर वो कहते हैं वो देखो सत्तूर ने ये बात की थी, और देखो मतीला जान ने ये कह दिया, और देखो फलां ने ये कह दिया, इसको फिक्स करो, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है उन ताकतवर लोगों के पास पूरा वीलॉग देखने का तो टाइम नहीं होता, उनका भी वही जो है 50 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट 10 सेकंड का क्लिप है वही पहुंचना है,
और उस क्लिप में वही होता है जो पीटीआई वालों ने काटा हुआ था। तो वो भी एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना, वो आपके लिए अब इस वक्त एक इशू बन रहा है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से जर्नलिस्ट के लिए। तो ये अब उसके अंदर अब हम क्या करें, लेकिन अब इसका ये मतलब तो ना हम बात करनी छोड़ दें कि वो पीटीआई वाले क्लिप ना कहीं काट लें। अच्छा, एक बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग की है कि आज कल जो माहौल चल रहा है उसमें जो आपकी बात है वो सपोर्ट करती है कहीं जाकर पीटीआई को, और माजी में शायद नून लीग को सपोर्ट करती थी, और जो आज के नाकिद हैं वो कल के पसंद करने वाले लोग थे। लेकिन एक फिजा ऐसी भी है, एक ओपिनियन ऐसी भी एग्जिस्ट करती है, एक नैरेटिव ऐसा भी है जो ये कहता है कि आज असद अली तूर और मतीउल्लाह जान और एजाज सैयद और इस तरह के जितने नाम हैं वो सारे पीटीआई को उसकी हक की बात करते हैं। तो क्या पैरामीटर्स होते हैं? पीटीआई का किरदार तो हमने सारों ने देखा कि माजी में कैसा था, हेट स्प्रूइंग की गई, नफरत फैलाई गई, उनकी तरफ से टारगेट करने वाली चीज़ें कही गई कि किसी के खिलाफ ऐसी बात कर दी तब लोग सारे उसके पीछे पड़ जाते थे। वो एक बड़ा अजीब सा माहौल था, और ये सिर्फ पीटीआई ने नहीं किया, नून लीग ने भी माजी में ऐसा किया और आज भी वो ये काम कर रहे हैं। तो वो कैसे पैरामीटर होते हैं जिसपे आप स्टैंड ले लेते हैं कि यार हमने इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है? अच्छा, साफी अपना वो कहाँ है जो न्यूट्रलिटी है? अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम पॉलिटिकल पार्टी को नहीं सपोर्ट कर रहे होते, हम एक आईनी हक की बात कर रहे होते हैं। आईने पाकिस्तान हर पाकिस्तानी शहरी को सियासी जमात बनाने, सियासत करने, सियासी जमात से वाबस्तगी रखने का हक देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक देता है, बिल्कुल। पॉलिटिकल असेंबली का हक देता है, वोट कास्ट करने का हक देता है। ये आइन ने हकूक दिए हैं। ये हकूक पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी रहनुमा और तमाम सियासी कारकुन और तमाम शहरी एंजॉय करते हैं। ऐसे ही है, मेरा निकाल करते हैं, लेकिन करना चाहिए उनको। नहीं मतलब हक है उनका हक है, आइन ने उनको ये हक दिया। आपने ठीक कहा, एंजॉय करते नहीं, लेकिन ये उनका हक है, आइन ने दिया हुआ है। अगर इस हक की खिलाफ वर्जी होगी, ठीक, तो मैं उस खिलाफ वर्जी की निशानदेही करूंगा। ठीक है, मैं उस खिलाफ वर्जी को क्रिटिसाइज करूंगा। ठीक, अब ये किसी और पे देखने का एंगल है कि वो समझेगा कि मैं तो सियासी जमात की हिमायत कर रहा हूं। मैं उसके आईनी हक की, जर्नलिस्ट जो है बात कर रहा हूं, किस हद तक आगे जा सकता है कि वो पार्टी ना लगे? क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल होता है जर्नलिज्म का वो ये होता है कि आपने खबर, चाहे वो अच्छी है, बुरी है, कड़वी है, मीठी है, जो भी हो, आपने देनी है। खबर होती है, वो देनी है। लेकिन खबर कहाँ तक खबर रहती है और कहाँ फिर आगे आप अपनी ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं, वो जो एक बाउंड्री है उसको कैसे आप डिफाइन करते हैं? और आप जब खबर डिस्कस कर रहे होते हैं तो कहाँ पर आप आवाम को बता रहे थे कि यहाँ तक खबर थी और इससे आगे आप मेरे अपना लाइक और डिसलाइक है कि मैं इससे आगे बात करूंगा तो पीटीआई के हक में बात करूंगा, या नून लीग के हक में बात करूंगा, या पीपल्स पार्टी के हक में बात करूंगा। ये चीज आवाम को समझ नहीं आती। अच्छा, मैं फिर आपको कहूंगा कि मैं उसको हक में बात नहीं समझता। जो खबर होती है, खबर तो ऑफकोर्स खबर होती है, आपको फैक्ट तक ही रहना। ठीक है, आप उस फैक्ट में कोई मिलावट नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है ना, उसको ट्विस्ट दे सकते हैं। हाँ, फिर उस फैक्ट के ऊपर जब तज्जिया करते हैं वो डेफिनेटली आपकी बायस होती है। तज्जिया आपकी बायस ही होती है। ठीक है, आप इस चीज को गलत समझते हैं, इस चीज को दुरुस्त समझते हैं। लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि आप जो भी अपना वो एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, जो भी ओपिनियन दे रहे होते हैं, एक तो उसकी बेस कुछ फैक्ट्स होने चाहिए। ठीक, दूसरी बात, आपकी जो बायस है वो ड्रा होनी चाहिए आईने पाकिस्तान से। ठीक, कि अगर आइन ने ये चीज यूं कही थी और नहीं हुई तो फिर आप पोजीशन ले रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में जो मामला तो वो तो आईने पाकिस्तान के अंदर तो नहीं लिखे हुए ना, वो तो हर आने वाला दिन जो है ना वो सिचुएशन को, उसकी डायरेक्शन को तय कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टीज के हकूक तो आइन ने लिखे हुए ना। अगर वो हकूक ही वायलेट होने लग जाए कि आपको कैंपेन की इजाजत ना मिले, आपको जलसे की इजाजत ना मिले, आपको रैली की इजाजत ना मिले, आपका वोट चोरी कर क्या ये बात इस तरीके से नहीं की जा सकती? आपको डिस्क्वालीफाई करके आपके पॉलिटिकल सिंबल्स छीन लिए जाए, इलेक्शन सिंबल्स। तो ये सारी चीजें आई मीन सारी दुनिया को पता है, हमें पता है, हमें बार बार डिस्कस करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने की मैं कोशिश करता हूँ। क्या ये बात इस तरीके से नहीं की जा सकती कि यार माजी में नून लीग को भी जलसे करने की इजाजत नहीं देगी पीटीआई की तरफ से, और क्या उसी का खमियाजा पीटीआई आज भुगत रही है कि नून लीग उनको नहीं? तो इस तरीके से बात
क्यों नहीं की जा सकती? अच्छा, मैं उसमें आपको एक बात कहूं कि मैं इसलिए इसको इस तरह से नहीं करता, कम से कम मैं अपनी जात की बात कर सकता हूं। जब माजी में नून लीग को इजाजत नहीं मिल रही थी तो मैं उस वक्त भी इस चीज को क्रिटिसाइज करता था। मौलाना फजल रहमान को भी इजाजत नहीं मिलती थी, आपको जी पता है? जी। तो या तो अगर मैंने उस दौर में इस सब की हिमायत की होती और आज मैं इस चीज की मुखालफत कर रहा था तो फिर मेरा ड्यूल स्टैंडर्ड होता। लेकिन जब मैं माजी में भी इस अमल की मुखालफत करता रहा हूं तो आज जो मैं मुखालफत कर रहा हूं ना, मुझे उसको लेके माजी में जिंदा नहीं रहना। लेकिन इसी जमात की जो पुरानी चीजें वो लोगों को बताना, या उनको दोबारा से उजागर करना, याद दिलाना कि यार ये वही जमात है जिन्होंने खुद इतना पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर पाबंदी लगाई, एसोसिएशन के ऊपर, असम्बली के ऊपर पाबंदी लगाई, और आज उसी कॉन्स्टिट्यूशन से अपना इंसाफ मांग रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं वैसे अपने व्लॉग्स में कंसिस्टेंट हूं, मैं मेंशन करता हूं कि नवाज शरीफ साहब को गलत सजाएं हुई, ये सब कुछ हुआ, ठीक है, लेकिन मैं उसके ऊपर अब मजीद नून लीग के लिए कोई नोहा पढ़ने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि मुझे जो जबर इस दौरे हाजिर में हो रहा है, मुझे उस पर बात करनी है। मुझे माजी में जिंदा नहीं रहना, ठीक है। अगर माजी में जिंदा रहूंगा तो फिर तो पीटीआई के कोई हुकूक ही नहीं बनते। और अगर माजी वैसे आपको जो है ना सबक सिखाता है, कहते हैं कि माजी अगर आप भूल जाए तो फिर आप सबक नहीं सीख सकते हैं। देखिए, हमने बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज के माजी के बावजूद उनको माफ करके जगह दी हुई है इस मुल्क में। अगर माजी ही मैटर करता होता तो 80 की दहाई में मियां साहब का ज़हूर जनरल ज़ियाउल हक की गोद में हुआ था। ऐसे ही है, ठीक है। और आपको पता है वो बड़ा जालिम आमराना दौर था, कोड़े लगते थे। हाँ जी, ठीक है, फांसियां लगती थी। जुल्फिकार अली भुट्टो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगी थी उस दौर में। जी हाँ, ठीक, बिल्कुल। हम खैर उस दौर का हमने विटनेस तो नहीं किया, लेकिन पढ़ा जरूर है कि वो कितना खौफनाक है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, चीजें हमने देखी हैं, लेकिन सुनी है। मियां साहब मेन स्ट्रीम हुए ना, जी हाँ, उनकी वो गुनाह धुले, उनको सख्त का मौका मिला। ठीक है। अगर पैमाना यही है कि माजी की बुनियाद पर किसी को हमें आज माफ नहीं करना, तो फिर हमें मियां साहब को भी उस दिन माफ। तो फिर एहतसाब कैसे होगा? एहतसाब, मैं एक बात कहूं, क्या है ये? कोई इल्यूजन समझ आती है मुझे। एहतसाब पहला हक जो है वो अवाम का है। तो फिर आप वो वोट से जा रहे हैं कि आप जब वोट 5 साल बाद लेने जाते हो, एहतसाब उधर ही हो जाता है आपका। वो सबसे बड़ा तो पाकिस्तान में तो फिर एहतसाब ना हो, क्योंकि आपको पता है हुकूमतें कैसे आ जाती हैं। वो फिर आप करने नहीं दे रहे ना। 47 और वो 45 वाला फॉर्म वाली बात, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, वो आप करने नहीं दे रहे। अदरवाइज सबसे खौफनाक एहतसाब हारून साहब अवाम करती है। मैं आपको उसकी कुछ मिसालें दे देता हूँ। जनरल ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी खत्म करने का फैसला किया, ठीक है, कोड़े लगाए, गैर जमाती इंतखाबात करवाए, सब कुछ किया। उसके बावजूद बेनजीर भुट्टो शहीद वापस आई, फिर इलेक्शन उतरे, निकाली जाती नहीं, कभी उनको सिक्योरिटी रिस्क कहा गया, कभी उनको कुछ कहा गया, उनकी किरदार कुशी की। पीएमएलएन ने बड़ी बड़ी गलीज कैंपेनें भी चलाई, ठीक, सब कुछ हुआ, नारे थे बड़े। जनरल मुशर्रफ ने कहा कि नाउ शी इज हिस्ट्री, ठीक। पीपल्स पार्टी फिर भी जीतती रही, वापस बाउंस बैक करती रही, इक्तदार में आती रही। जनरल मुशर्रफ से लेकर जनरल ज़ियाउल हक से लेकर 2013 तक आप पंजाब से पीपल्स पार्टी नहीं खत्म कर सके, ठीक। 2008 से 2013 5 साल पीपल्स पार्टी को पूरे मिले, और आपने खुद खत्म कर दिया, खुद खत्म कर दिया, अवाम ने खत्म कर दिया। 2013 के बाद अब 2026 में 13 साल गुजर गए हैं। ढूंढिए ना पीपल्स पार्टी का वोट बैंक पंजाब में। अवाम बड़ा खौफनाक पंजाब में है, मतलब है कि रहीम यार खान, ये चंद इंडिविजुअल्स की सीटें, ठीक, अदर पार्टी वोट नहीं है उस तरह से, ठीक, उड़ा के रख दिया लोगों ने, सही, ठीक। यही पीएमएलएन जब तक अपोजिशन में थी इसका तोती बोलता था, पीटीआई डिक्लाइन पर थी। और मैं आज भी कहता हूं कि अगर पीटीआई को आप अपना टेन्योर पूरा करने देते और इंतखाबात होते तो पीटीआई खुद ही खत्म हो जाती। पीटीआई खत्म थी, यकीन कीजिए। 2013 में इतनी इनकी सीटें थी ना, उतनी भी नहीं मिलनी थी। 27 सीटें थी उस वक्त जी, वो भी नहीं मिलनी थी। हो सकता है वो 15-16 काफली होती, यकीन मानिए। आपने पीटीआई को जैसे कहते हैं ना, वो गैर सियासी तरीके से खत्म करने की कोशिश की। हाँ, आप खुद गैर सियासी तरीके से आए, ठीक ठीक। आज पीएमएलएन आप करवाएं फेयर इलेक्शन, मैं कम से कम समझता हूँ पीएमएलएन अगर 10 सीटें पंजाब से जीत जाए तो मेरे लिए बड़ी खबर होगी, ठीक है। सही, क्यों? क्योंकि अब अवाम खत्म कर रही है, और अवाम ने खत्म करके दिखाया
8 फरवरी 2024 को मैसिवली वोट डाला पीटीआई को, ऐसे ही है। बावजूद इसके कि पीटीआई एक दिन कैंपेन नहीं कर सके, इवन कि उनके उम्मीदवार लोकल अपने गले महल्ले की कैंपेन नहीं कर सके, सिंबल नहीं था, एक सिंबल सिंबल नहीं था, हो सकते थे, कोई पोलिंग उनका वो कैंप नहीं था, लीडर का नाम ले सकते, लीडर अंदर बाहर नहीं था उनका, उनके इवन के एमएलए एमपी खुद अंडरग्राउंड थे, सारे अंडरग्राउंड से गायब थे। ठीक है, किसी के पास बैंगन निशान मिला हुआ था, किसी को कद्दू, किसी को वो बाजा, किसी को छनकना, किसी को बोतल, किसी को कुछ मिला हुआ था। छनकना। ठीक, लोगों ने जाकर ढूंढ ढूंढ के वोट लगाया, और हमें कहते थे कि ये तो आम पढ़ी लिखी नहीं, कैसे सिंबल ढूंढेंगे, नहीं कर सकेंगे। इस अनपढ़ अवाम ने भी जब एहतसाब करने पे आई कि तुम एक सियासी जमात के साथ ज्यादती कर रहे हो, तुम उसकी बीवी के इद्दत के इस किस्म के गलीज केस चला रहे हो, और लोग उसका बदला लेने निकले, उन्होंने उड़ा के रख दिया। सही है। ठीक, तो मैं तो झलक नजर आती है हमें कि अवाम जो है एहतसाब करती है ये और बात है कि जिस तरीके से इलेक्शन मैनिपुलेट हो जाता है वो एक अलग बात है। अदरवाइज अगर आप अवाम को मौका दें तो उससे खौफनाक एहतसाब ही कोई नहीं है।